में तूफान है। वो युवा शक्ति भारत की नई पहचान है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस कैंप की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप सभी के शानदार प्रदर्शन के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विशेष रूप से अखनूर की बेटी एकता को भी बधाई देना चाहूँगा, जिसने कर्तव्य पथ पर ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स कॉन्टिंजेंट का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज पूरे देश में महिला कॉलेज गांधीनगर और जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय की चर्चा हो रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम में कच्छ से लेकर पूरब के कोहिमा तक लगभग 20 लाख एनसीसी कैडेट्स एकता और अनुशासन के मूल्यों के साथ भारत के गणतंत्र, हमारी सभ्यता और हमारी समग्र संस्कृति के स्थायी मूल्यों को विकसित करने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, समान वस्तु वो मनः यथा वह सुसाहित। हमारे मन विचार एक दूसरे के समान हों ताकि हमारी एकता और मजबूत हो सके। इसी भावना के अनुरूप एनसीसी कैडेट्स कार्य करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि हर एक कैडेट गतिशीलता और ऊर्जा का एक प्रतीक है। एनसीसी कैडेट का जिन आदर्शों पर चलना होता है, उससे समाज में अच्छी नागरिकता के गुण, सेवा तथा राष्ट्र प्रथम की भावना भी विकसित होती है और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण कैंप के माध्यम से वह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता को भी जीवंत रूप देता है। एक तरह से देखा जाए तो एनसीसी का मिशन भी विकसित भारत का ही मिशन है, क्योंकि विकसित भारत के लिए इस देश को जिस मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज की आवश्यकता है, वह एनसीसी के आदर्शों द्वारा ही तैयार होता है। और अनेक नौजवान एनसीसी कैडेट्स एनसीसी तैयार कर रही है। अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, भिन्न भिन्न संस्कृति और भिन्न भिन्न भाषा के बावजूद देश भर के एनसीसी कैडेट्स मानवीय मूल्यों के मजबूत धागे से सदैव बंधे रहते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि तमाम देशों में मौजूद यंग कैडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच एनसीसी जैसा युवा संगठन पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। ये एक अनोखा संगठन है और एनसीसी के प्रतिभाशाली नौजवान हमारी प्राचीन सभ्यता के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए तरक्की की राह में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। निस्वार्थ भाव से देश के कोने कोने में सकारात्मक सामुदायिक सेवा की भावना से एनसीसी सशक्तिकरण एवं अधिकार संपन्नता के लिए लंबे समय से जुटा हुआ है। यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है
कि एनसीसी ने आवश्यकता पड़ने पर हमेशा आगे बढ़कर पूरी दक्षता और प्रभावशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर दोनों परिस्थितियों में एनसीसी कैडेट्स ने जिस सेवा भावना और त्याग का परिचय दिया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में राष्ट्र की प्रोडक्टिविटी, उसके ग्रोथ, समृद्धि तथा सामाजिक कल्याण में भी आप सबकी भूमिका सर्वोपरि होगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि युवा ऊर्जा में ही जीवन की असली पदध्वनि सुनाई पड़ती है। ये सबसे बड़ा सूत्र है। इस मूल मंत्र को हमेशा आप स्मरण रखें, ऐसी मेरी अपेक्षा होगी। युवा वर्ग की सोच, उनके विचार हमेशा तरक्की और परिवर्तन के लिए मुखर रहते हैं। नौजवान सदैव रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्याकुल रहता है। वह स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन करने के लिए भी तैयार रहता है और इसलिए एनसीसी कैडेट्स की युवा चेतना अतीत के आदर्शों से प्रेरणा अवश्य लेती है, लेकिन उनका लक्ष्य, टारगेट भविष्य में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को तैयार करना है। मैं स्वयं देख रहा हूँ एनसीसी कैडेट्स के जीवन का हर एक पल कुछ नए अनुभव, कुछ नए सीखने में खप रहा है। यह युवा मन का सबसे बड़ा लक्षण भी है। उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी अनंत है और वह संसार में जो कुछ भी जानने को उपलब्ध है उसे जानना चाहता है और सीखने के जो अवसर उपलब्ध हैं उन अवसरों से उन्हें पा लेना भी चाहता है। अभी दिल्ली से जितने कैडेट्स वापस आए हैं उन्होंने वहाँ गणतंत्र दिवस कैंप में प्रतिदिन कुछ नया अनुभव सीखा होगा, कुछ नया ज्ञान भी प्राप्त किया है और कुछ अद्भुत भी सीखा है। ये अनुभव और सीखने की प्रक्रिया ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हम मानते हैं। सीखने के प्रति आपका उत्साह, आपकी उत्सुकता, आपकी आतुरता ही इस निर्माण के महत्वपूर्ण पिलर के रूप में हम मानते हैं। ब्रिटिश राइटर जेम्स हॉज ने लिखा, एंड आई कोट, द स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी ऑफ ए कम्युनिटी कंसिस्ट इन द वर्च्यू एंड इंटेलिजेंस ऑफ इट्स यूथ, स्पेशली ऑफ इट्स यंग मेन एंड वीमेन, अनकोट। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को हमेशा युवा तथा साहसी बनाए रखता है, क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा गया है कि जितनी शक्तियों का विकास हुआ है वह सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। नौजवानों से संवाद के दौरान मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा ये रहती है कि मैं उन्हें बता सकूं कि आपके भीतर जो जीवंत चेतना है, आपके अंदर जो साहस है तथा परिवर्तन के लिए जिस प्रकार की अधीरता और व्याकुलता है, नई सीख और नए अनुभव की जो उत्सुकता है, वह किसी तरह संपूर्ण समाज को संक्रमित कर दे। हर एक वर्ग में आपके गुणों का संचार हो ताकि विकसित भारत की यात्रा सबके लिए एक साहसिक यात्रा बन सके और समाज का हर एक वर्ग विकास के शिखर को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही सभी एनसीसी कैडेट्स को 5 मुख्य सवालों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह होगा। पहला, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का तेजी से कैसे विकास किया जा सकता है। दूसरा, हम किस प्रकार से अपने नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, हम किस रूप में एनसीसी के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार सामाजिक इकाई का निर्माण कर सकते हैं। चौथा, एनसीसी के मूल्यों के द्वारा हम किस प्रकार रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। और पांचवा, किस प्रकार हम एनसीसी की उत्कृष्टता के अनुरूप राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। यह 5 सवाल दरअसल 5 संकल्प के समान हैं, जिनकी सिद्धि के द्वारा हम संपूर्ण राष्ट्र की ऊर्जा को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर
एक युवा केंद्र शासित प्रदेश है। देश में बहुत कम ऐसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास इतने नौजवान ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कहीं बेहतर ढंग से तैयार और सुसज्जित है। इसलिए मुझे विश्वास है कि समर्पित और निस्वार्थ सेवा की आपकी लेगेसी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास तथा राष्ट्र निर्माण के लिए एनसीसी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेगी और वह विकसित भारत के इस महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर सकेंगे। बीते 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के स्कूलों में और कॉलेजों में एनसीसी कैडेट्स के रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके लिए मैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ एक संतुलित और संपूर्ण युवा व्यक्तित्व का विकास भी एनसीसी के साथ होता है। जिस प्रकार आज हम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तेज गति से विकास करते हुए नए जम्मू कश्मीर की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं, उसी प्रकार अपने सेवा कार्यों द्वारा आप सभी को निरंतर समाज में अनुशासन और नैतिक मूल्यों के निर्माण पर बल देना चाहिए। आने वाले दिनों में एनसीसी कैडेट्स के सहयोग और कार्यों से हम अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं में समाज और राष्ट्रहित के संकल्प तथा उन्हें साकार करने के लिए उनमें सकारात्मक भूमिका की भावना कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आज देश में करीब 20 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं। इस 20 लाख की संख्या में 8 लाख कैडेट्स हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिन पर संपूर्ण भारत को गर्व है। मेरी अपेक्षा है कि 20 लाख की ताकत, स्ट्रेंथ, युवा लीडरशिप, युवा कैरेक्टर, युवा ऊर्जा के साथ विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बने और जिस प्रकार आज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे और नई गति प्रदान करें। मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस कैंप तथा कर्तव्य पथ पर आपके शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी एनसीसी की विरासत और इसके महान मूल्यों को और समृद्ध बनाएंगे। मैं आप सभी के उज्जवल तथा सुखी भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनके सभी सहयोगी ऑफिसर्स के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपकी मेंटरशिप में जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन हम कर सकेंगे। अभी जिन कैडेट्स ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके लिए एक बार फिर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।